दोस्तों नमस्कार। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात यूजीसी पे। मेरा बात न सवर्ण का समर्थन है इसमें, न दलित का विरोध है। बात आपकी सोच पे हम करने वाले हैं। हमारी बातों को आप पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। आधा सुन करके किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं लीजिएगा। अगर कोई बड़ी गलती हो जाए बातों से तो उसको क्षमा कीजिएगा, और बातें अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बात यह है, पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि किसी ने यूजीसी एक्ट मांगा था, दलितों ने मांगा था, ओबीसी ने मांगा था, नहीं मांगा था, फिर यूजीसी एक्ट आया कैसे? तो कल तक जो मोदी को भगवान बता रहे थे, हो सकता है कि मोदी जी भगवान हो और आपकी आत्मा की आवाज़ को सुन लिया और उन्होंने एक्ट ला दिया। यूँ कहे तो मोदी जी महान है और आपकी नज़र में तो भगवान है। आप सही सही बताइएगा, आपने ये नहीं सोचा था कि मोदी नहीं तो कौन? आपने ये भी सोचा था ना कि मोदी है तो मुमकिन है। आपकी इस सोच में ये नहीं आई थी कि अगर मोदी देश में नहीं आया तो पाकिस्तान इस देश पे कब्जा कर लेगा? आप ये नहीं सोचे थे कि मोदी अगर नहीं आता तो इस देश में मुस्लिमों की राज हो जाती? कल तक आप हिंदुत्व हिंदुत्व करने वाले लोग आज सवर्ण और दलित क्यों करने लग गए? ये कौन करवा रहा है? कल तक हिंदुत्व भी वही करवा रहा था व्यक्ति जो आज सवर्ण और दलित करवा रहा हो। सोचिए किस तरह से आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है कि आप एक ही चीज सोचते हैं। अगर कोई नया व्यक्ति आता है और कहता है कि हम सिर्फ काम की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, तो आप लोग सेट करते हैं नैरेटिव और लोगों को समझाते हैं कि नया नया है, इसके बस का राजनीति नहीं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है राजनीतिक मोड़, कहता है कि हम बदलेंगे और एक बार हमको मौका दीजिए, तो आप मौका नहीं देते हैं। इसलिए मौका नहीं देते हैं कि उसके पास मोदी का सिंबल नहीं होता है। कोई व्यक्ति एक बार धर्म समन्वय की बात करता है और किसी भी पार्टी फंक्शन में चला जाता है तो आप उस धर्म का समर्थक बता देते हैं। लेकिन आप ये सवाल क्यों नहीं करते हैं भाई कि आपको जो कानून लाना चाहिए था, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते? किसी धर्म को आप यहां से भगा नहीं सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस कानून की जरूरत है देश को, उस कानून को लाया जाना चाहिए था। उसके समर्थन में सब खड़े होते हैं। लेकिन आप कानून कौन सा ला रहे हैं? यूजीसी। और आप एक्सपेक्ट करते हैं, और आप किस तरह की बातें करते हैं सो सुनिए। बाप रे, इतना सवर्ण नेता है, वो आवाज क्या नहीं उठा रहा है? वो सवर्ण नेता सिर्फ आपकी वोटों से थोड़ी नेता बना है। नेता को तो सबका वोट चाहिए। फिर आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो नेताजी आवाज उठाएंगे? काहे आवाज उठाएंगे भाई? उनको राजनीतिक नहीं करना है क्या? आप सही सही बताइएगा। अगर नेताजी, ठीक है, हम नेताजी की बात करते हैं, नेताजी को आवाज उठाना चाहिए। किसी ने लिखा कि इस क्षेत्र के सवर्ण विधायक, इस क्षेत्र के सवर्ण सांसद आवाज नहीं उठाए, क्यों आवाज उठाएंगे? आप सही सही बताइएगा। उस व्यक्ति को आप वोट क्यों दिए थे? पहला, एक जात के रहे होंगे, दूसरा वो बीजेपी के थे। तो अब जब उस व्यक्ति को पता है कि कल हम निर्दलीय लड़ेंगे तो हमको कोई वोट नहीं देगा, जब हम बीजेपी का सिंबल लेके आएंगे तभी वोट मिलेगा, आरजेडी का सिंबल लेके आएंगे तभी वोट मिलेगा, तो पार्टी की भक्ति नहीं करेगा तो आपका भक्ति करेगा? आप तो जात देख करके वोट देते हैं, आप पार्टी देख करके वोट देते हैं। फिर आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो पार्टी को ही विरोध करने लगे व्यक्ति, आपकी बातों को उठाने लगे? कल आज ठीक है यूजीसी पे आवाज उठाई, लेकिन ये आवाज जो है, ये जो अंदर में जो आपकी आग लगी हुई है, आग तो हमेशा जिंदा रहना चाहिए ना। कि आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो आपका आवाज होगा, पार्टी की आवाज नहीं होगा। लेकिन आप वोट तो दल देख करके देते हैं, दिल देख करके तो देते नहीं है कभी। और आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप 1 मिनट में किसी को भगवान बना सकते हैं, 1 मिनट में किसी को एकदम ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, और 1 मिनट में किसी को गिरा भी सकते हैं। लेकिन ये तो सोचने की जरूरत है सारे लोगों को, सवर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, कि हम सही में कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो दोस्ती जात देख करके नहीं होती है, हमारी दोस्ती किसी से भी हो जाती है। तो इस तरह का जो व्यक्ति कानून लाया है, जो लोगों को बांट रहा है, जो छात्रों को बांट रहा है, तो इसमें सारे जाति के छात्रों को सोचना चाहिए कि इस कानून से हमारे बीच जो समन्वयता है, जो हम सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं,
वो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो इस कानून का विरोध सभी को करना चाहिए, सवर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, ताकि हर जाति में, हर समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी किसी कानून का मिसयूज करते हैं। जो यूज करने वाले हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वो सवर्ण हो, ओबीसी हो, दलित हो, उनको घंटा नहीं फर्क पड़ता इस कानून से, उस कानून का कभी यूज भी करने वाले नहीं हैं। लेकिन मिसयूज करने वाले कुछ लोग होते हैं जो कानून का मिसयूज करते हैं। ऐसे ऐसे कानून है इस देश में जिसका मिसयूज हो रहा है, कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं, गलत करने के बाद भी धमकी देते हैं कि हमारे पास से ताकत है, आपके ऊपर ऐसा करेंगे। तो वही कह रहे हैं, सही लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून कोई ला दो भाई, हम सही हैं, हमारे अंदर कोई खोट नहीं है, नियति में खोट नहीं है, तो घंटा नहीं फर्क पड़ता है, तुम कोई कानून लाओ यार, हम तो वही करेंगे ना जो सही होगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि कुछ परसेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो मिसयूज करते हैं, तो वैसा कानून नहीं लाना चाहिए जिसका मिसयूज होने लगे और अच्छे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने लगे। आप पे रूल करे तो चलेगा, लेकिन आपके दिमाग पे जो रूल हो जाता है ना, वही दिक्कत होता है। अटल जी ने कहा था कि देश, उसके बाद दल, लेकिन आज दल तब देश। जब लोग दल से जुड़ जाते हैं तो दिल से नहीं जुड़ पाते। आप अपने समाज में देखिए ना, इस तरह के भी लोग हैं कि अगर आप उसके दल वाले को वोट नहीं किए हैं तो आपसे संबंध नहीं रखेंगे।